अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सूचर्स के बारे में सीखेंगे कि सूचर्स क्या होते हैं, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, कैसे जो है हम इसको लगा सकते हैं। तो सूचर्स की सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता हो कि ये क्या होती है। स्पेसिफिक किस्म के थ्रेड्स होते हैं जो कि स्किन को क्लोज करने के लिए यूज होते हैं। वो स्किन का क्लोजर जो भी वुंड हो सकता है, लेसरेशंस हो सकती है, कट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के ना ये सिलिकॉन पैड पे बने हुए भी हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम स्किन के जो एजेस हैं उसको क्लोज करते हैं सूचर्स के जरिए, ठीक है। सूचर्स के बाद इसकी आती है टाइप्स। टाइप्स मेनली दो किस्म की होती हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पॉज करते हैं। तो सूचर्स मेनली कितने किस्म के होंगे? दो किस्म के। सबसे पहले बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। जो बेस्ड ऑन मटेरियल है उसमें एक होते हैं नेचुरल, एक होंगे सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास दो किस्म के आते हैं, एक है सिल्क और दूसरा है कैट हेयर, ठीक है। इनके कलर स्कीम से भी आप याद रख सकते हैं, इसका ब्राउनिश है, ये ब्लू है, ठीक है। और अगर सिंथेटिक की बात करें उसमें कौन से आएंगे? नायलॉन आएगा, वो हमारे पास नहीं है। एक वाइक्रल आएगा, ठीक है, और एक प्रोलीन, ठीक है। और अगर हम आप बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो इसमें एब्जॉर्बेबल सूचर कौन से हैं और अनएब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल जो है इसमें आते हैं कैट कट होता है, ठीक है, एक वाइक्रल होता है, ठीक है, और ये है वाइक्रल, ठीक है। और नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से होंगे? ठीक है, और प्रोलीन, ठीक है। ये मोस्टली नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल का पता है? जो अनएब्जॉर्बेबल है वो हमारे मोस्टली बॉडी के अंदर लग रहे होंगे, क्योंकि स्किन को हम क्लोज कर देते हैं, वो अंदर ही खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्किन पे लगा रहे होते हैं हमें बाद में से रिमूव करना होता है, ठीक है। उसके बाद मेनली जो चीज़ आपने सूचर्स में देखनी है वो ये है कि इसके साइज भी देखना है, ठीक है। हर सूचर के ऊपर ना एक साइज लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसकी एक नीडल का साइज आपको पता हो, ये सूचर किस साइज के, और इसके अंदर जो नीडल है उसका साइज क्या है, ठीक है। अब ये सिल्क प्लेटेड सूचर है, नॉन एब्जॉर्बेबल। अगर स्किन के लिए हम इसको यूज करें तो कटिंग नीडल आता है इसमें। कौन सा? कटिंग नीडल। और अगर हम कैटगट की बात करें, इसमें कौन सा आता है? टेपर्ड नीडल, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमने इसको यूज करना है, तो इसकी नीडल थोड़ी सी डिफरेंट होगी बजाय उसके जो स्किन वाली है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी भी आती है रिवर्स कटिंग नीडल, ठीक है, वो इसमें नहीं है, वो भी उससे भी लेस ट्रॉमा होता है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये हो गया नीडल का साइज। अगर हम सूचर के साइज की बात करें तो अगर हम उसको स्किन के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थिक चाहिए होगा, ठीक है, 1020 में आता है, ठीक है। और अगर हमें बॉडी के अंदर हम यूज कर रहे हैं उसको किसी मसल्स में, किसी ऑर्गन में, ठीक है, तो 3 और 4 में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? अब सूचर्स के लिए हमें चीजें क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल अब हम सूचरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नीडल होल्डर, ठीक है। हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आगे वाला पोर्शन आप देखा करें, ठीक है। नीडल होल्डर ये मुख्तलिफ साइज के आते हैं, ये थोड़ा मीडियम साइज के, स्मॉल साइज के भी होते हैं। फोर्सेप और चीज है, ये नीडल होल्डर है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? सूचर को होल्ड करेंगे, ठीक है, जो सूचर की वो नीडल होगी। ये कौन सा है? गुड फोर्सेप है, ठीक है। इसके आप एंड में देखें नुकीला सा है, ठीक है। गुड फोर्सेप का क्या काम है? एक टिश्यू को होल्ड करने में हेल्प करेगा। कोई भी टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है, तो इसको होल्ड करने में ही हेल्प करता है। इसके आगे एक टूथ सा बना हुआ है, इसलिए टूथ फोर्सेप है। एक दूसरा आता है ये प्लेन फोर्सेप, इसके आगे कोई भी टूथ नहीं है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है इसमें। तो मोस्टली इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास ये है, ये क्या चीज़ है? सीजर है, जो एंड में हम सूचर्स को काटने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और एंड में हमारे पास सूचर्स हो गए बेस्ड ऑन कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। अब करेंगे कैसे? आइडियल प्रोसीजर तो यही है कि पहले आपने कोई सर्जरी की है, उस वक्त तो ज़ाहिर है आपका प्रॉपर आप गाउन में होंगे, स्टेरिलाइज होंगे, ठीक है। अगर आप लोकली किसी को स्टिच कर रहे हैं, किसी का कोई भी ट्रॉमा हो गया है, सर फट गया है, इधर कट लग गया है, तो कोशिश करें आप स्टेरिलाइजेशन के लिए सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट का वुंड है, ठीक है, ये एरिया उसका कट गया, आपने इसको स्टिच करना है। सबसे पहले क्या करेंगे?
इस जगह को स्टेरिलाइज करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, आपने डायरेक्टली नहीं शुरू करना। किस चीज़ से स्टेरिलाइज करेंगे? नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हैं, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कोई भी सिपरेट हो गया, पैरोडीन हो गया, ठीक है, उससे स्टेरिलाइज कर दिया। अब पेशेंट तो कॉन्शियस है, आप लोकली उसको स्टिच करना चाहते हैं। एक पेशेंट है वो जनरल एनेस्थीसिया में पड़ा हुआ, उसको तो पेन फील नहीं होगा, आप जितना उसको काटते रहो स्टिचेस करते रहो। लेकिन अगर एक कॉन्शियस बंदा है, उसको आप सुचर करोगे दर्द होगा, तो आप इस पर एक लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ करोगे, ठीक है, लिग्नोकेन इंजेक्शन बढ़ के इसके एजेस में लगा दोगे, ठीक है, अगर आपने सिर्फ स्टिच करना है, ठीक है। ये जगह सारी सुन हो जाएगी, अब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको स्टिच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्किन का वुंड है, तो हम स्किन के लिए कौन सा सूचर यूज़ करेंगे? मोस्टली प्रोलीन भी होता है, सिल्क भी होता है, ठीक है। सिल्क कहाँ पे आपने देखना है यूज़ किया हुआ? कहीं देखा है आपने? ओटी में कहाँ पे यूज़ होता है? इसको खोलने का एक खास तरीका है, आप ये स्टेरिलाइज होता है अंदर से, ठीक है। मैंने तो इस वक्त ग्लव्स नहीं पहने हुए, आइडियली ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, ठीक है। अब ओटी में भी जब असिस्टेंट जो है इसको, आपने देखा हो, शायद देखा हो या नहीं, सर्जन को देता है तो हमेशा इसको हाथ नहीं लगाएगा इसके अंदर की मटेरियल को, और डायरेक्टली ऐसी ट्रॉली में फेंक देता है। इसी वजह से कि ये स्टेरिलाइज है, अब इसको सर्जन ही हाथ लगा सकता है। आम बंदे ने लगा दिया, ये अनस्टेरिलाइज हो जाएगा, पेशेंट को करेंगे उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको खोल दिया, इसके ऊपर एक ओपनिंग बनी हुई है, यहाँ से इसको खोलेंगे, ठीक है। फिर आपने नीडल होल्ड यूज़ करना है, ठीक है। मैं मोस्टली लेफ्टी हूँ, सर्जन्स ये इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट किस्म के आते हैं ना, ये राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें डिफ़िकल्टी थोड़ी होती है। लेफ्ट हैंडर के अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट हैंडर के अलग होते हैं। तो आपने ये अभी मैंने इससे पकड़ा, आपने डायरेक्टली इससे ही उठाना है नीडल होल्डर से, ठीक है। ये आ गया। अब इसके अंदर जो है सूचर आपने निकाल लेना है। देखें इसके अंदर ये वाली जो नीडल है, ये स्किन में कौन सी नीडल हमने कही थी? कटिंग नीडल, ठीक है, काफ़ी शार्प है। तो अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ने का खास तरीका है, अब ये पूरी जो नीडल है ना, इसके 2 थर्ड से आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है। 2 थर्ड कहाँ होगा? यहाँ से, ठीक है। ये इस तरह से पकड़ के यहाँ से लॉक कर लेना है इसको, ठीक है। फिर पूरा सूचर यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। आगे ये मैंने राइट को पकड़ लिया, लेफ्ट के लिए मुझे यहाँ से पकड़ना होगा, ठीक है। पकड़ लिया। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये स्किन का वुंड है, ये यहाँ खुद फोर्स से उठाएंगे हम, ठीक है। यहाँ से उठा देते हैं स्किन, ये फॉर एग्जाम्पल टिश्यू है, इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, इधर से। और आपने इसको हमेशा 90 के एंगल पे राउंडली ऐसे घुमाना है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो डिफिकल्ट होगा, ये राउंड है ना, वैसे इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको, आप इसको डायरेक्टली दूसरी तरफ भी निकाल सकते हैं या दरमियान से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करके इसको छोड़ के आप इसको डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, उधर से होती है, ठीक है। सिलिकॉन पैड यहाँ से फट रहा है, आप देखें, हमने गुजारा यहाँ से था, आगे से फट गया, दोबारा कर देते हैं इसको, से इधर से फट गया। स्किन से गुजारा, दूसरी साइड स्किन से गुजारा, ठीक, यहाँ से निकाला। आप इसको फोर्सेप्स से भी खींच सकते हैं या फिर फिंगर होल्डर से, ठीक है।
है। अब आपने कोशिश करनी है कि जब आप स्टिच लगाएंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे आपने छोड़ देना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हम ये कौन सा सूचर लगा रहे हैं, सिंपल इंटरप्टेड, ठीक है, जो कि अलग अलग लगेगा, पहले एक सूचर लगेगा फिर दूसरा लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में एक ही होता है, एक ही सूचर आपने एक साइड से शुरू किया एंड तक वही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब उसके बाद आपने नॉट देनी होती है, ठीक है। नॉट कैसे देंगे, इसके लिए रूल याद रखना है, 2 1, पहले 2 बार रैप करके आप एक नॉट देंगे, फिर 1 एक बार देंगे और 1 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए अमूमन आपके पास दूसरा असिस्टेंट होता है, ठीक है। ये सीजर पे आपने सूचर रखा, ये 1 ये 2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको ना पकड़ लिया, ये लग गया एक, ठीक है। फिर मुझे दूसरा मैं एक लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में, हाँ, तो अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर अगेन यहाँ पे उसको सीजर से काट देंगे, ठीक है, एक बंदा काट देंगे। इसके लिए ना आप कोशिश करें सीजर जितना करीब हो ना उसके, इसको, ठीक है, सीजर को हमेशा करीब रखना है, हमेशा यहाँ से काटने की कोशिश करें, जितना दूर से काटने की कोशिश करेंगे वो नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये एक जो है इंटरप्रेट सूचर लग गया, अगर आपने इस पूरी स्किन को क्लोज करना है, आप दूसरा भी इसी तरह लगाओगे, तीसरा लगाओगे, चौथा लगाओगे, ठीक है। तो मोस्टली मेरे ख्याल से डेंटल में यही इंटरप्टेड यूज हो रहा होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इस जगह को वॉश कर लोगे नॉर्मल सलाइन से, पायोडीन से अगेन, अगर आपने उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग वगैरह करनी है तो वो कर दोगे, तो स्किन को क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे खुद ना, जितना ज़्यादा लगाओ, इस पूरे को लगाओ, फिर इसको खोल दो, बाकी इसको अब जब खोलना होगा फिर आप कैसे खोलेंगे, किसी के स्टिचेस रिमूव करने, ब्लेड से भी कर सकते हैं, सीजर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इसके थ्रेड्स होते हैं उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से काट देंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है। ब्लेड से भी डायरेक्टली यहाँ से कट जाता है, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपने लिफ्ट करना है पहले, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इससे क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर स्टेरिलाइज चीज़ें यूज़ नहीं की तो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ के एब्सेस बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्टिचेस सही नहीं है तो वूंड खुल सकता है दोबारा, जिसे हम क्या कहते हैं, वूंड डीएसएस, ठीक है, उस दिन भी हमने पढ़ा। और सूचर्स अगर आपने प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ नहीं लगाया तो फिर क्या होगा, वहाँ पे स्कार्स बन सकते हैं, हाइपरट्रोफिक स्कार्स बन सकते हैं, ठीक है, कीलॉइड्स वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। और सूचर रिमूवल का आपको लाजमी से पता हो कि आपने कब रिमूव करना है पूरे बॉडी का, अगर फेस पे फॉर एग्जांपल डेंटल के या कुछ भी लगे हैं तो कितने दिन बाद रिमूव करें, मोस्टली 7 डेज तक, जो फेस की है ना इसकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। फिर अगर एब्डोमेन में आएंगे तो 7 to 10 डेज हो जाता है, नीचे लेग्स में, बैक में इस तरफ जाएंगे तो 10 to 14 डेज हो जाता है, ठीक है, फिर रिमूव करते हैं। और कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा टेंस ना हो, अगर आप कंटिन्यूस लगा रहे हैं तो टेंस नहीं होने चाहिए, जितना ज़्यादा स्किन टेंस होगी उतने स्कार बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यही है सारा, ठीक है। अभी आप सब ना इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लें।